बात है बिहार के मुसलमानों, बहुत बहुत बधाई हो। सीमांचल के मुसलमानों को मेरा सलाम है। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में सीमांचल के मुसलमानों ने यह तो बता दिया है कि हम आरजेडी और कांग्रेस के बंधुआ मजदूरी नहीं करते, ना ही उनके गुलाम हैं और ना ही उनके लिए दर्री बिछाते हैं। कौन है? अरे देखो देखो कौन है? अरे देखो देखो कौन है? तो दोस्तों, बिहार में अवैसी का बजा डंका। बिहार में असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है एमआईएम पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एमआईएम ने बिहार इलेक्शन में 6 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और असदुद्दीन अवैसी के पार्टी का बिहार के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है और हर पार्टी जो है असदुद्दीन अवैसी को हराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी जो है बिहार के अंदर जीत चुकी है। हजारों वोटों की तादाद में एमआईएम पार्टी जो है जीत चुकी है। दोस्तों, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद और एमआईएम की जीत के बाद अब नफीस भाई का एक वीडियो आया है। जी हाँ, आप सभी नफीस भाई को जानते हैं, जो बेबाकी से बोलते आवाज़ उठाते हैं और एमआईएम पार्टी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, जो खुलासे किए हैं, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद चौंक जाओगे। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। क्या बात है बिहार के मुसलमानों, बहुत बहुत बधाई हो। सीमांचल के मुसलमानों को मेरा सलाम है। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में सीमांचल के मुसलमानों ने यह तो बता दिया है कि हम आरजेडी और कांग्रेस के बंधुआ मजदूरी नहीं करते, ना ही उनके गुलाम हैं और ना ही उनके लिए दर्री बिछाते हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि सीमांचल में एआईएमआईएम ने पूरे बिहार में 6 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और पूरी बात जब आप सुनेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मैं ये बात कह क्यों रहा हूं। देखिए, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में एनडीए को 202 विधानसभा की सीटें हाथ लगी है और यह सब कुछ किसी जादू से कम नहीं है। इन सब के पीछे एक प्लान है जो बीजेपी, मोदी और सब मिलकर करते हैं कि कैसे उनको वोट चाहिए, कैसे कहां सेटिंग करना है, कितने पैसे बांटने हैं। 3 महीने से वो महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे रहे हैं। ये सब चाल, ये सब खेल, ये सब मेहनत, जिसका असर दिखता है कि 202 विधानसभा की सीटों पर इस वक्त एनडीए खड़ी है, लेकिन महागठबंधन 34 सीटों पर सिमट गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि महागठबंधन ओवैसी साहब से पंगा ले रहे थे। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सीमांचल के आवाज थे, सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव का घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया। खुदा की मार उस पर ऐसी पड़ी कि ना वह खुद सरकार बना पाया और ना वो सीमांचल में एमआईएम को हरा पाया। एमआईएम 6 विधानसभा की सीटों पर लगभग जीत हासिल कर चुका है। 5 वो जीत चुका है और आदिल हसन आजाद साहब 261 वोटों के साथ लीड में है। रिकाउंटिंग चल रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में बीजेपी 90 सीट कैसे जीती, जेडीयू 84 सीट कैसे जीती, एलजेपी 19 सीट कैसे जीती? इसका जवाब है कि जो बीजेपी है, जो जेडीयू है, ये लोग प्री प्लान तरीके से काम कर रहे थे। उनके साथ यादव वोट है, उनके साथ खुरमी वोट है, उनके साथ राजपूत वोट है, उनके साथ ब्राह्मण वोट है। और जहां पर महागठबंधन की बात है, आरजेडी सिर्फ 25 सीट पर सिमट गई। मैंने कहा था ना कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि इनके पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, उसके अलावा कोई वोट बैंक इनके पास नहीं है। कोई समुदाय के लोग इनको थूकना तक नहीं चाहते, बस मुसलमान ही उनके जूती पर गिरे। और मैं नहीं मालूम ऐसा क्यों मुसलमान आरजेडी को वोट कर रहा है। क्या आरजेडी ने मुसलमानों को दिया है? सीमांचल को बर्बाद करने वाला आरजेडी, सीमांचल को तबाह करने वाला आरजेडी, सीमांचल को यारो मददगार छोड़ने वाला आरजेडी, उस आरजेडी के पास मुस्लिम क्यों सटा हुआ है? और कांग्रेस लगभग 6 सीटें जीत गई है, लेफ्ट सिर्फ 3 सीट। अरे वो वीआईपी जो उप मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको बनाया गया था, उसकी तो 1 सीट भी नहीं निकली है। शर्म बची है कुछ? जो एमआईएम बिहार में दावेदार थी,
जिसका उप मुख्यमंत्री होना चाहिए था, तुमने उसे छोड़कर वीआईपी को उप मुख्यमंत्री चुना, तेजस्वी यादव, क्योंकि तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत कि तुम इमाम से गठबंधन नहीं करते। और आज एआईएमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी बिहार में बन चुकी है। जी हां, एमआईएम 24 सीट लड़कर 6 सीटें जीती हैं, इतना हेवी स्ट्राइक रेट के साथ। वही कांग्रेस 60 सीट लड़कर सिर्फ 6 सीटें जीती, 54 सीटें सीधे सीधे बीजेपी से हार जाती है। यह कांग्रेस की औकात है, यह आरजेडी की औकात और बिसात है। एमआईएम को 6 सीट नहीं देना चाहते और कांग्रेस तो 60 सीट तुम दे रहे थे। तो देखो आज तुम्हारा हाल। मैंने कहा था ना, एमआईएम 60 सीट पे जरूर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 10 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को यहां से देख रहे थे तो मैं यहां से देख रहा था, दोनों तरफ से। और मैं खुद बिहार होकर आया था और मैं कह रहा था कि बलरामपुर की सीट एक तरफा वो लेफ्ट के उम्मीदवार नहीं जीत रहे, बल्कि आदिल हसन आजाद साहब भयानक तरीके से उनको टक्कर देंगे। लेकिन बलरामपुर के लोग नहीं सुने, उन्होंने आखिरकार 70,000 वोट। खैर अभी बात करेंगे बलरामपुर के बारे में क्या चल रहा है। एआईएमआईएम ने बिहार में इतिहास रचते हुए एआईएमआईएम को कुल 9,20,582 वोट मिला है। 9,20,582 वोट एमआईएम को टोटल बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में मिला। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये 9 लाख वोट लेकर एमआईएम 5 सीट जीत चुकी है और 1 सीट 90% जीत चुकी है। लेकिन वहां पर इस वक्त पूरा प्रशासन लगा हुआ है आदिल भाई को हराने में। अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले जिस सीट पर हम जीत चुके हैं फाइनल, नंबर 1 जोकीहाट विधानसभा सीट में एमआईएम कैंडिडेट मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब 83,773 वोट लेकर जीत गए। जनता दल को भी हराया, जन स्वराज को भी हराया और उस व्यक्ति को भी हराया जो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में गए थे, जिसका नाम लेना भी अब जरूरी नहीं है। दूसरी सीट बहादुरगंज, एमआईएम कैंडिडेट मोहम्मद तौसीफ आलम साहब 87,315 वोट लेकर विजय हुए, जबकि उन्होंने कांग्रेस को भी हराया और एक कैंडिडेट को भी हराया। कोचाधामन की अगर बात करें तो मोहम्मद सरवर आलम साहब एमआईएम के कैंडिडेट 81,860 वोट के साथ जीत गए, जबकि उन्होंने आरजेडी को भी हराया और बीजेपी को भी हराया। यानी जहां जहां एमआईएम का मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा, वहां बीजेपी की हार और एमआईएम की जीत होगी। यह इस बात का प्रमाण है। अमौर में अख्तरुल ईमान साहब को सबसे ज्यादा, पूरे बिहार में अगर एमआईएम को सबसे ज्यादा वोट मिला तो वो अमौर विधानसभा है। अमौर विधानसभा में एमआईएम कैंडिडेट को 1,08,036 वोट मिला और 38,000 वोटों से उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को हराया, जबकि कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उनको हराने में। लेकिन कांग्रेस का मुंह काला हुआ और एआईएमआईएम अमौर विधानसभा सीट में विजय हुई। 22 में एमआईएम कैंडिडेट को 92,766 वोट मिला। ये सीट पहले भी एमआईएम जीत चुके, लेकिन इतना वोट एमआईएम को पिछली बार नहीं मिला था। 92,000 वोट, कैन यू इमेजिन इट। उन्होंने बीजेपी को 27,000 वोटों से हराया और आरजेडी को 36,000 वोटों से हराया। यानी 22 में सीधा बीजेपी से मुकाबला था, एमआईएम ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देकर हराया है। अब बात करें बलरामपुर की। एमआईएम 5 सीट जीत चुकी है। बलरामपुर केवल 3 से 4 घंटे से बलरामपुर में काउंटिंग रुका हुआ है। जी आप सही सुन रहे हैं, बलरामपुर में अभी 30 राउंड कंप्लीट हो चुका है, 1 राउंड का काउंटिंग बाकी है। 3 ब्लॉक का जो ईवीएम है वो काउंटिंग में काम नहीं कर रहा है, वो काउंट नहीं कर पा रहा है। और वहां से लोगों ने मुझे खबर दी है कि आदिल हसन आजाद साहब रीकाउंटिंग में भी जीत रहे हैं, लेकिन मशीन काम नहीं कर रहा। वहां पर बड़े बड़े एसपी डीएसपी सब बलरामपुर में पूरी फोर्स उतरी हुई है और कोशिश किया जा रहा है कि यहां पर किसी तरीके से, आप समझ रहे हैं कि बीजेपी या जेडीयू का फायदा हो। लेकिन हमें उम्मीद है, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह बलरामपुर की सीट आदिल हसन आजाद साहब इंशाल्लाह निकाल देंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट ठाकुरगंज, जहां पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 76,421 वोट मिला और सिर्फ 8,822 वोटों जेडीयू से हार गए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट ने 60,036 वोट मुसलमानों के खराब कर दिए। तो देखो बिहार के मुसलमानों, तुमको लगा कि महागठबंधन सरकार बनाएगी और तुमने
ठाकुरगंज में एमआईएम को छोड़कर आरजेडी का साथ दिया और तुम्हारे 60,000 वोट बर्बाद हो गए। यानी आज एमआईएम के 7 विधायक बिहार में होते अगर ठाकुरगंज के कम से कम 10,000 लोग आरजेडी को छोड़े एमआईएम को वोट कर देते। ये गलती दोबारा मत करना। फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि महागठबंधन जीत रही है, इंडिया अलायंस जीत रही है। लेकिन यकीन मानिए, जैसी बीजेपी बिहार में जीती है और जैसी हार इंडिया अलायंस की बिहार में हुई है, वैसी ही हार उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। इसको नोट करके रखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब मुसलमानों को सिर्फ एमआईएम का साथ देना, उसके अलावा किसी पार्टी का साथ नहीं देना है, क्योंकि कोई भी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने द पॉलिटिकल के ओनर नफीस भाई का ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। किस तरह से एमआईएम पार्टी ने अपना जलवा दिखा दिया है। बिहार के अंदर बहुत सारे लोग असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को गिराने की बेइंतहा कोशिश कर रहे थे, साजिशें कर रही थी, लेकिन एक भी साजिश में ये कामयाब नहीं हुए, बल्कि एमआईएम पार्टी जो है बड़ी भारी संख्या में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।